तो ये बताइए वो कौन से मेथड्स हैं जो कि अप्लाई किए जा सकते हैं और जो आप लोग भी सजेस्ट करते हैं अपने इदारे की तरफ से फैमिली प्लानिंग कंट्रोल के लिए? फैमिली प्लानिंग के मेथड्स की तो एक रेंज है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इट डिपेंड्स अपॉन द यूज़र एंड हिज चॉइस. सो फॉर फीमेल्स डिफरेंट मेथड्स हैं, मेल्स के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं. और जो मेरा जो डिपार्टमेंट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉर मेल्स फीमेल्स हर तरह के हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि राउंड द क्लॉक आर देयर टू सपोर्ट ऑल द पीपल डिपेंडिंग अपॉन देयर मेथड चॉइस. कुछ लॉन्ग टर्म हैं, कुछ शॉर्ट टर्म हैं. तो अगर आप फैमिली में सिर्फ गैप देना चाहते हैं और यू रियली विश के अब आपको कुछ अर्सा प्रेगनेंसी नहीं करनी, तो उसके लिए भी आपको सजेस्ट किया जाता है. एंड वंस यू आर डन विद द फैमिली एंड यू विश टू स्टॉप देयर, तो उसके लिए फिर आपको लॉन्ग टर्म मेथड्स जो हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं. सो ऑल दीज मेथड्स दे आर प्रिस्क्राइब्ड और इनके ऊपर हमारे बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स मौजूद हैं. सो आपकी फ़िज़िकल हालत को मद्देनज़र रखते हुए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पैटर्न्स को देखते हुए दे कैन सजेस्ट. और आई थिंक बीइंग अ क्लाइंट वन कैन बेनिफिट फ्रॉम देयर सर्विसेज. मेल्स के लिए भी हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और फीमेल्स के लिए तो भी ये हैं. बताइए कौन कौन से वो शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं और लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं? अब तो खैर बहुत इसमें भी डाइवर्सिटी आती जा रही है वक्त के साथ साथ. तो इम्प्लांट्स हैं, कॉपर्टी करा लें, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग उसको Common प्रेफर है? करते हैं. उसके उसके कोई बाद साइड इफेक्ट्स नहीं है, राइट? साइड इफ़ेक्ट्स माइट बी देयर फॉर सर्टन पीपल. साइड इफ़ेक्ट्स तो खैर आप एक सिंपल पेन किलर भी खाएं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. बट साइड इफ़ेक्ट्स की मैनेजमेंट के लिए हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं. एनीथिंग विच प्रॉबेबली इज़ नॉट आपको सूट नहीं करी तो आप यू कैन गेट बैक टू आवर डॉक्टर्स एंड उसके ऊपर आप मज़ीद गाइडेंस ले सकते हैं. लेकिन जैसे ओवर द काउंटर बहुत सारे मेथड्स अब तो अवेलेबल हैं, दे आर सेफ़ टू यूज़. और इसके अलावा मेल्स के लिए बल्कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा अब फोकस है. बिकॉज़ आप देखिएगा कि फैमिली प्लानिंग जो हमारे जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी में फैमिली प्लानिंग के मुतालिक जो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग है वो मेल्स की तरफ से होती है. और वीमेन एम्पावरमेंट अभी इतनी हमारी नहीं हुई कि उसमें वी आर लेटिंग अ वुमेन डिसाइड एंड शी हैज़ दिस फिजिकल ऑटोनॉमी टू डिसाइड कि उसके ने कितने बच्चे पैदा करने हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप और भी देखें कुछ मेथड्स हैं? तो ये आदमी ही डिसाइड कर रहे होते हैं बतौर हेड ऑफ़ द फैमिली कि उनको कितना फैमिली का साइज़ रखना है, कितने बच्चे करने हैं. एंड वीमेन आर यूजुअली कंप्लाइंस में चल रहा होता है सिलसिला. तो क्योंकि हम तो डाटा इकट्ठा करते हैं तो लोगों से हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं. तो मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हम बहुत सारी इंसाइट्स आपके साथ शेयर करें जो कि शेयर होनी भी चाहिए, बिकॉज़ आई थिंक कि कब तक आप इन चीज़ों को जानना नहीं चाहेंगे. जब ये है और ये हो रहा है तो आई थिंक वी शुड ट्राई कि हम इसको अच्छे तरीके से समझें और जानें. तो ये बताएं कॉन्ट्रासेप्टिव्स में पिल्स भी होती हैं इस्तेमाल? पिल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड. तो आर दे गुड फॉर हेल्थ? व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देखिए एवरीबॉडी मैं आपको हु यही तो यूजेस इट? बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप अपनी हेल्थ रिलेटेड मेडिकेशन करते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव असरात हो सकते हैं. इनके भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप उनको कैसे इस्तेमाल करें एंड व्हाट इज़ योर लाइफस्टाइल और उसको आप मैनेज कैसे करें. मतलब अगर आप समोसा भी खाएंगे ना उसके भी कुछ असरात होंगे, तो वो तो आप बहुत कन्वीनियंटली खा लेते हैं ना. सो ये एक बड़ी सादी सी मिसाल है जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड के इफ़ेक्ट्स हर चीज़ के होते हैं. बट दैट डजंट मीन कि अब आप नॉन स्टॉप बग़ैर वक्फा किए बच्चे पैदा करें, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज में जा रहे हैं, क्योंकि वो बेबी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द लाइफ टाइम. उसकी ज़िंदगी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बतौर पेरेंट्स आपने फुलफ़िल करनी है, बतौर पेरेंट्स और स्पेशली एज मदर्स. लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन अपनी सेहत को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखती. सो सम हाउ दे हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मदरहुड वेयर दे कैन अफोर्ड टू निगलेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर ओन हेल्थ. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट देम कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? आई थिंक माएँ अगर अपनी सेहत के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दें तो वो जिन भी ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपने आप को डिवोट करती हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकती हैं वंस दे आर इन अ हेल्दियर स्टेट. अब ये बताइए जब हम बात करते हैं चैलेंजेस की, तो आपने पर्सनली एज अ डीजी इन पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब किस किस्म के चैलेंजेस फेस किए थ्रू आउट? आई थिंक पहले तो यही जो कॉन्सेप्ट है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, पीपल आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, दे आर नॉट रेडी टू मेक इट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, दे वुड टेंड टू इग्नोर इट. तो जिन क्लाइंट्स के लिए हम काम कर रहे हैं इट इज़ फॉर देयर वेलफेयर, सो दे नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड इट. एंड राउंड द क्लॉक जितनी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन
और उस पर जितनी मेहनत हमारा डिपार्टमेंट लगाता है उतना शायद और ही कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी लगाता हो. बट इसको क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन ने बढ़ना है. We can't stop it and we can't fix it. It has to grow. But all we need to understand it, how can we manage it nicely and strike a balance between the resources and the growth. तो ये बताएं कि जब हम बात करते हैं बजट की, तो जब बजट आप लोग को एलोकेट होता है तो वो बजट आप लोग इंडस्ट्री के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? उन स्क्रिप्ट्स के लिए, इन ड्रामास के लिए, उन फिल्म्स के लिए जो फैमिली कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग के हवाले से अवेयरनेस पहुंचाती हैं लोगों तक, ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आप लोग के अंदर आता? आई थिंक इंफोटेनमेंट का जो है बिहेवियर चेंज थ्रू कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस, ये तो बहुत अब सब इम्बाइब कर चुके हैं. और आई थिंक ये तो 1960s से अगर आप ट्रेस आउट करना शुरू करें तो इट इज़ वन ऑफ दोज रेयरेस्ट जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत सस्टेन्ड पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन चलता रहा है. सो पहले ये जो महकमा आप जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर चेंज, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, इट यूज़ टू बी अ मिनिस्ट्री वे बैक. और फेडरल गवर्नमेंट में जो महकमा बहबूद आबादी, जिसको हम महकमा बोल रहे हैं, इट वाज अ वजारत. और उसका जो कम्युनिकेशन चलता था, और अगर आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें, आप इंडिया को देख लें, टर्की, चाइना, ईरान एंड मैनी अदर कंट्रीज़, वो सब बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन इनटू फैमिली प्लानिंग के लिए इंफोटेनमेंट का सहारा ले रहे हैं. मूवीज़, ड्रामास और सोशल और डिजिटल पे तो खैर अब कोई बैरियर नहीं है. आप किसी भी सब्जेक्ट को सर्च करें तो यू विल गेट अनगिनत अवेयरनेस की वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज़. हम लोग भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं. देयर आर ड्रामास इन द प्रोडक्शन स्टेज. इन द प्रोडक्शन स्टेज आगे जाके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. बिल्कुल. पंजाब जो पॉपुलेशन इनोवेशन फ़ंड, जिसकी मैं सीईओ के तौर पे काम कर रही हूँ, सो ऑलरेडी एक ड्रामा हमारा वो बिल्कुल अब प्रोडक्शन की स्टेज में जा चुका है. देयर आर 2 मोर प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन. और उसका एजेंडा क्या है? स्पेसिफिक एजेंडा? स्पेसिफिक एजेंडा, हमने एक रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के साथ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम साइन किया था. सो वी हैव फ्यू टारगेट्स. लेकिन जैसे कि इंफोटेनमेंट में इट इज़ वेरी टेस्टेड एंड इट इज़ मोर एंटरटेनमेंट, बिकॉज अगर आप उसमें डायडेक्टिक हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर मैसेजेस की तरह उसको बनाना शुरू करेंगे तो अगेन पीपल वोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग. सो वी आर जस्ट ट्राइंग उसको हम एंटरटेनमेंट की दुनिया में रह कर, लेकिन उसके अंदर ऑफ कोर्स हमारी थीम्स एम्बेडेड हैं और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा. लेकिन इससे पहले अगर हम पास्ट में देखें तो जंजालपुरा मेरे जहन में आता है कि वो एक प्ले था, बहुत इंटरेस्टिंग था. वो खैर तब हम छोटे थे जब हम देखते थे, लेकिन मुझे उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स, डायलॉग्स आज भी याद हैं, उसकी थीम भी याद है. इसी तरह अगर हम और पीछे जाएं तो पीटीवी में बहुत सारे ऐसे प्लेस प्रोड्यूस किए गए जो कि सन प्रेफरेंस पे थे. और ऑल दिस प्रोग्राम्स, ड्रामास, डॉक्यूमेंट्रीज़, ट्वीट्स और मेरे ख्याल में अब तो टिकटॉक्स भी हम यूज़ कर रहे हैं. उसका मेन मकसद ये है कि एक पॉजिटिव तब्दीली लेकर आई जा सके. ये बताएं कि पहले एड्स आते थे, एडवर्टीजमेंट्स चलती थी टीवी पर और बाकायदा बताया जाता था इन कोटेड वर्ड्स टू एंगेज द ऑडियंस रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग एंड द कंट्रोल